दोस्तों, मैं अधिवक्ता स्वाति जैन जूरिस लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ लिविंग रिलेशनशिप को लेकर, जो कि आज की तारीख में हमारे समाज में बहुत ही ज़्यादा प्रचलन में है, या यूँ कहूँ कि हर व्यक्ति को ये लगता है कि लिविंग में रहना ही सबसे बेस्ट उपाय है, क्योंकि यहाँ पर वैवाहिक जीवन के सुख भी प्राप्त हैं और साथ ही किसी भी प्रकार की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो यहाँ पर जिन लोगों की ये मानसिकता है वो कहीं ना कहीं बहुत अनुचित है या बिल्कुल किसी भी प्रकार से सही नहीं है, क्योंकि इसके परिणाम आपके जीवन में आगे चलकर किस प्रकार से घातक हो सकते हैं ये आप समझ भी नहीं सकते। और आज हम इसी पर डिस्कस करेंगे कि अगर कोई विवाहित महिला या विवाहित पुरुष लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं तो आगे चलकर उन्हें किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है या उनके जीवन में किस प्रकार से संकट आ सकते हैं। चलिए आज हम बात करते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए बात करते हैं कि अगर लिविंग रिलेशनशिप में कोई विवाहित महिला या पुरुष रहते हैं तो क्या परेशानी है, क्योंकि हर तरफ से यही बात सुनने को मिलती है कि सबसे अच्छा लिविंग में रहिए, ना किसी भी प्रकार की कोई भी कमिटमेंट, ना ही किसी भी प्रकार की कोई भी झिकझिक, या आगे चलकर ना ही किसी भी प्रकार की कोई भी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। लेकिन ये भूल जाते हैं महिला या पुरुष कुछ रूढ़ियां जो कि हमारे सिस्टम में चली आ रही हैं, उन्हें बहुत सोच समझकर प्रचलन में लाया गया है या उन्हें बहुत सोच समझकर बनाया गया है। आज हम किसी भी चीज को अडॉप्ट कर लेते हैं लेकिन उसके परिणाम नहीं सोचते, क्योंकि वो हमें सिर्फ आज अच्छी लगती है लेकिन परिणाम में कभी भी अच्छी नहीं होती। चलिए हम बात करते हैं कि अगर कोई महिला लिविंग में रहने जाती है जो कि पहले से विवाहित है तो उसे किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहली बात कि अगर वह विवाहित होने के बाद लिविंग में जाती है तो किसी भी प्रकार से कोई भी प्रोटेक्शन की मांग नहीं कर सकती, जो कि नेचुरल है। अगर विवाहित महिला है और अगर विवाहित होने के बाद वह लिविंग में रहेगी तो कहीं ना कहीं उसके परिवार वालों के द्वारा उसके साथ किसी न किसी प्रकार से ऐसा कोई कदम उठाया जाएगा जो कि उसके लिए उचित नहीं होगा। तो ऐसी परिस्थिति में अगर महिला कहीं से भी प्रोटेक्शन की मांग करती है तो उसे प्रोटेक्शन नहीं दिया जाएगा। अब आप कहोगे कि अनुच्छेद 21 कहता है कि कोई भी महिला या पुरुष 21 वर्ष अनुच्छेद 21 कहता है कि कोई भी महिला या पुरुष अपनी स्वेच्छा से बालिग होने के बाद अपना जीवन यापन कर सकते हैं, ये उनका मौलिक अधिकार है। तो नहीं, मौलिक अधिकार है, लेकिन यहाँ पर आप किसी के साथ धोखा कर कर किसी भी प्रकार से ऐसा कोई भी कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा हिंदू मैरिज एक्ट और चाहे क्रिश्चियन मैरिज एक्ट हो, दोनों ये कहते हैं कि अगर आप विवाहित हैं तो आप किसी भी प्रकार से अन्य महिला या पुरुष के साथ संबंध नहीं बना सकते। ये आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहलाएगा या उस कैटेगरी में आएगा जहां पर आपको पनिश किया जाएगा। तो यहाँ पर आप ये बात समझ लीजिए कि अनुच्छेद 21 क्या कहता है और हिंदू मैरिज एक्ट और क्रिश्चियन मैरिज एक्ट क्या कहता है। ये सारी चीजें आपको इसीलिए स्पष्ट परिभाषित की गई हैं, आप इसको डिटेल में समझ सकते हैं। और फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर पूछ सकते हैं। अब बात आती है कि अगर महिला अपने अधिकार की मांग करती है तो उसे अधिकार नहीं, प्रोटेक्शन राइट के तहत उसे प्रोटेक्शन नहीं दिया जाएगा। इसी का एक जजमेंट है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, जिसमें ये स्पष्ट कहा गया, महिला के द्वारा अपने लिए प्रोटेक्शन की मांग की गई, जिसमें महिला का ये कहकर अपील लगाना था कि मेरा विवाह कम उम्र में मेरी मर्जी के खिलाफ कर दिया गया था, इसके वजह से मैं लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगी। तो जब आपका विवाह कम उम्र में कर दिया गया था, जब आप बालिग हुई, तब तो आपको अपील लगाना चाहिए थी अपने विवाह को नल एंड वॉइड कराने के लिए, मतलब आपको अपने विवाह को शून्य करार देने के लिए
अपील लगानी चाहिए थी, जो कि आपके द्वारा नहीं लगाई गई। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके द्वारा अनुचित कृत्य किया जा रहा है कि आप अपने वैवाहिक संबंधों को छोड़कर, वैवाहिक जीवन को छोड़कर आप किसी अन्य व्यक्ति के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रह रही हैं। तो यहाँ पर आपको प्रोटेक्शन नहीं दिया जाएगा, ये कहकर महिला की अपील को खारिज कर दिया गया है। तो यहाँ पर आप ये बात समझ लीजिए कि अब वह महिला सिर्फ और सिर्फ डीवी में अधिकार मांग सकती है, ना ही वह मेंटेनेंस की अपील लगा सकती है, ना ही वह एलिमनी की अपील लगा सकती है, और साथ ही उस व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार से कोई भी अपने अधिकारों की मांग नहीं कर सकती अगर उस व्यक्ति के द्वारा उस महिला को किसी भी प्रकार से धोखा दे दिया जाए या अपने कमिटमेंट से हट जाया जाए। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार से वह महिला, ना हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि वो महिला ना घर की रहेगी ना घाट की, मतलब ना वो अपने पति से अधिकार मांग सकती है और ना ही उस पुरुष से किसी प्रकार का कोई भी अधिकार मांग सकती है अगर उसने कोई एग्रीमेंट नहीं किया है। तो अगर आप लिविंग में रह रहे हैं तो आप लिविंग पार्टनर के साथ कम से कम एक एग्रीमेंट जरूर साइन करें, जिसमें आप दोनों की स्वेच्छा जाहिर हो कि हम दोनों अपनी स्वेच्छा से अपनी सहमति से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। और अगर इस रिलेशनशिप से हमारे बीच कोई बच्चा होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, या हमारे बीच में हम कभी भी कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी ऐसी वस्तु खरीदते हैं तो उसमें मतलब वस्तु से मतलब कोई भी संपत्ति, कोई भी एफडी अगर आप कराते हैं तो आगे चलकर उसका किस प्रकार से हम मतलब अगर बाय लक दुर्भाग्य बस अगर आप अलग होते हैं तो उसका किस प्रकार से विघटन करेंगे या उसका किस प्रकार से विभाजन करेंगे। तो ये एक छोटा सा एग्रीमेंट अगर आप लिविंग में रह रहे हैं तो आपको ये करा लेना चाहिए, तब कहीं जाकर आप कुछ हद तक सिक्योर्ड होंगे। लेकिन अगर आप कोई भी एग्रीमेंट नहीं कराते हैं और आप अपने पति के साथ छोड़कर आप अन्य पुरुष के साथ लिविंग में रहते हैं तो आपके साथ बहुत बदतर स्थितियां निर्मित हो सकती हैं। और यहाँ पर आपको कहने में अनुचित शब्द लगेंगे, यहाँ पर आप रखेल या कीप की कैटेगरी में आ जाएंगी। मतलब यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार से कोई भी समाज में एक उचित नाम से नहीं पुकारा जाएगा। तो यहाँ पर आप ये बात स्पष्ट समझ सकती हैं। अब बात करते हैं कि अगर कोई विवाहित पुरुष किसी अन्य महिला के साथ जाकर रहने लगता है तो यह ऐसी परिस्थिति में पुरुष के ऊपर किस प्रकार से विपत्तियां आ सकती हैं या किस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है पुरुष को। तो यहाँ पर आप ये बात समझ लीजिए कि अगर आप अपने पत्नी के साथ धोखा कर कर किसी अन्य महिला के साथ रहते हैं तो सबसे पहले तो आपकी पत्नी को यह अधिकार है कि वह आपसे एडल्ट्री के आधार पर तलाक ले सकती है। साथ ही वह अच्छा खासा मेंटेनेंस की मांग कर सकती है, अच्छी खासी एलिमनी की मांग कर सकती है, या आपके स्टेटस के अकॉर्डिंग वह आपसे अपने ऊपर अपने लिए अधिकार मांग सकती है। मतलब जो भी उसके मैट्रिमोनियल हाउस में जिस तरह से आप रहते हैं, जिस तरह से वह विवाहित होकर आई थी उस तरह से वह अपने अधिकारों की मांग कर सकती है। हाँ, एक बात और रह गई कि जैसे अगर महिला विवाहित होने के बाद किसी अन्य व्यक्ति के साथ रहने चली जाती है तो यहाँ पर पुरुष के द्वारा बाइगेमिंग का केस भी किया जा सकता है, जिसमें आपको सजा का प्रावधान भी है। साथ ही पति को उस अन्य व्यक्ति के ऊपर केस करने का भी अधिकार है। मतलब अगर पति चाहे तो महिला के जिस व्यक्ति के साथ संबंध है वह उसके ऊपर केस कर सकता है। अगर 1% पत्नी उसके साथ हो जाए तो पत्नी के ऊपर पति के द्वारा उस व्यक्ति के ऊपर किडनैपिंग का केस किया जा सकता है, बलात्कार का केस किया जा सकता है, जो कि हम पहले आईपीसी 376 में होता था, वो आज बी नए कानून के तहत BNS 64 के तहत परिभाषित किया गया है। तो मतलब यहाँ पर उस व्यक्ति को भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा नहीं कि अगर आप किसी विवाहित महिला के साथ रह रहे हैं तो आप सेफ हैं, नहीं। अगर महिला पलट गई और महिला अपने पति की साइड हो गई और महिला ने ये कह दिया कि नहीं मेरे साथ जोर जबरदस्ती की गई थी या मुझे किडनैप किया गया था, और पत्नी का अगर ये इस स्टेटमेंट पर पति के द्वारा रिएक्ट किया जाता है तो आपके ऊपर
376 भी लग सकती है। साथ ही आपके ऊपर किडनैपिंग का केस भी बन सकता है और साथ ही आपके ऊपर मानहानि का दावा भी किया जा सकता है। तो इस तरह से मतलब कोई भी अगर आप स्टेटमेंट झूठ दे देते हैं तो यहाँ पर इस तरह से आपको भी परेशानियां आ सकती हैं। अब हम बात कर रहे थे कि अगर पति विवाहित होने के बाद किसी महिला के साथ संबंध बनाता है, मतलब लिविंग में रहने के लिए जाता है, तो यहाँ पर पति को, जो मैंने आपको बताया, मेंटेनेंस, एलिमनी या आपके स्टेटस के अकॉर्डिंग पत्नी आपसे मांग कर सकती है। और आप अगर लिविंग में रह रहे हैं तो पत्नी एडल्ट्री के आधार पर, मतलब यहाँ पर आपको तलाक की मांग भी कर सकती है, उस अच्छी खासी रकम की मांग भी कर सकती है। और इसी तरह का एक जजमेंट है जिसमें मद्रास हाई कोर्ट का ये जजमेंट है, जिसमें एक पुरुष विवाहित था, साथ ही उसके 5 बच्चे थे। उसके बाद वह पुरुष अन्य महिला के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगा। उसके बाद महिला का देहांत हो गया, मतलब महिला नहीं रही। जिस महिला के साथ वह लिविंग रिलेशनशिप में रहता था, उस महिला के नाम उसने उस लिविंग रिलेशन के दौरान अपनी संपत्ति उसके नाम कर दी। तो जबकि उस महिला और जिस पुरुष के साथ वह रह रही थी, उनका आपस में कोई ऐसा रिश्ता नहीं था, मतलब ना ही वो उसकी वाइफ थी और यहाँ पर पति के द्वारा तलाक भी नहीं लिया गया था। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई भी रिश्ता बनने की स्थिति में नहीं था, तो वो लिविंग में रह रहे थे। और यहाँ पर महिला की डेथ होने के बाद पिता के द्वारा उस संपत्ति के लिए क्लेम किया गया। तो पति के द्वारा संपत्ति स्वयं की होने के बाद भी किसी भी प्रकार से उस पर पति का आधिपत्य नहीं रहा, क्योंकि उनका आपस में कोई भी रिलेशन नहीं था। तो नेचुरल है कि वो संपत्ति उस महिला की उसके पिता के पास ही जाएगी। मद्रास हाईकोर्ट का ये बड़ा ही शानदार जजमेंट है, जिसमें पति को मुंह की खानी पड़ी। फैमिली कोर्ट के द्वारा, लोअर कोर्ट के द्वारा ये जजमेंट दे दिया गया। पति के द्वारा मद्रास हाई कोर्ट में चैलेंज भी किया गया है, लेकिन पति की अपील को खारिज कर दिया गया, ये कहते हुए कि ये किसी भी प्रकार से आपका कोई उचित संबंध नहीं है। और अगर हम इस तरह की केसेस की सुनवाई करते हैं तो कहीं ना कहीं हम समाज में इस चीज के दुष्परिणाम देंगे। यही इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट के समय कहा गया था और यही मद्रास हाई कोर्ट के जजमेंट के समय कहा गया कि नहीं, अपील खारिज करते हुए कि नहीं, अगर हम इस तरह से प्रोटेक्शन देंगे या इस तरह के मामलों में सुनवाई कर कर आपको अपने अधिकार दिलाने का प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं समाज में एक अनुचित रीति का प्रचलन बढ़ेगा, क्योंकि जो आज की तारीख में बहुत हद तक है। तो यहाँ पर ये कहकर दोनों की अपील को खारिज कर दिया गया है। तो आपके मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि अगर विवाहित महिला या विवाहित पुरुष लिविंग में रहने का सोच रहे हैं, तो अगर 1% उन्हें अपना जीवन उज्जवल लगता है तो उन्हें एक एग्रीमेंट के साथ ही अपने रिलेशन को आगे बढ़ाना चाहिए। अन्यथा किसी भी प्रकार से लिविंग रिलेशनशिप में रहना सेफ नहीं है, ना ही ये लीगल है। आप अगर कोई भी इनलीगल कार्य करते हैं तो परिणाम आपको इसी तरीके से फेस करने होंगे। तो आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से सोच समझ कर ही कदम बढ़ाएं। अगर आपको लगता है कि आपको लिविंग में रहना है तो आपको अपने पार्टनर से तलाक अवश्य लेना चाहिए, या आप अपने नए पार्टनर के साथ, जिसके साथ लिविंग में रहने जा रहे हैं, आपको एक एग्रीमेंट जरूर साइन करना चाहिए, ताकि आप उसके बिहाफ पर प्रोटेक्शन की मांग भी कर सकते हैं, या आगे चलकर उस महिला के द्वारा आपके ऊपर क्लेम कर दिया जाए, या उस पुरुष के द्वारा कभी भी आपको अपने जीवन से बेदखल किया जाए। जब ऐसी परिस्थितियां हो कि जहां आप दोनों के बीच में इस प्रकार से कोई संबंध निर्मित हुए या आपके साथ में कोई बच्चा हो, तो आप कम से कम उस बच्चे के लिए तो अपने उस पार्टनर से बच्चे का अधिकार मांग सकें। तो यहाँ पर आप लिविंग में रहना किसी भी प्रकार से सेफ नहीं है, ये आप स्पष्ट समझ लीजिए। लेकिन अगर फिर भी आप ऐसा कोई कदम उठाती हैं या उठाते हैं तो आपको बहुत सोच समझ कर ही इस दिशा में अपने कदम बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हर दिखने वाली चीज अच्छी नहीं होती। जहां पर आज की तारीख में महिला और पुरुषों की ये थिंकिंग बन गई है कि लिविंग में भी रहेंगे, मतलब लिविंग में रहेंगे तो हमें वैवाहिक जीवन के सुख भी मिलेंगे और हमारे ऊपर किसी भी प्रकार की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं रहेगी, ना ही हमें हमारी
कोई जिम्मेदारी ना कोई अधिकार। तो यहाँ पर आप ये बहुत बड़ा भ्रम पाल कर चलते हैं। अगर ऐसी कोई स्थितियां होती हैं तो आपको उससे ज़्यादा हद तक जाना पड़ेगा। और कई बार तो केसेस में ऐसा देखने को मिला है कि 99% लिविंग में सबसे पहले यही आरोप लगाया जाता है कि 376, जो कि बीएनएस में 64 है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले 376 पुरुषों को फेस करना पड़ता है। साथ ही महिलाओं को सबसे पहले मेंटेनेंस एलिमनी से हाथ धोना पड़ता है। तो मतलब जो उनकी फ्यूचर की सिक्योरिटी होती है वो उनके हाथ से चली जाती है, अगर पत्नी कैपेबल नहीं है तो यहाँ पर मैं आपको यही सलाह दूंगी कि कभी भी लिविंग में रहना सेफ नहीं है। लेकिन अगर आप रहना चाहते हैं तो आपको अपने बहुत सोच समझकर ही कदम बढ़ाना चाहिए, अन्यथा आपको इस तरह से कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।